हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले साल के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द ईयर 2025। ओके, सो हम देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में क्या होने वाला है आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो चार्मिंग लिब्रा का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। टैरो से शुरू करते हैं। पहले सारे कार्ड्स निकाल लेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द रीडिंग। So 12 cards. We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Libra. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Okay, overall energy page of wands की yes heavy मैं देख ही रही थी यहाँ पर fire energy, so काफ़ी highlighted है fire energy and overall energy भी fire element की ही आ गई. Okay, let's get 12 cards from the love oracle. February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, अब हम लेनॉर्मन ले लेते हैं। लेनॉर्मन डेक से 12 कार्ड्स। लवली। जून, जुलाई, August, September, October, November and December. All right, and what else? Magic Oracle say दिस ईयर इज अ मिक्स्ड बैग। ये साल काफ़ी आपके लिए हैपनिंग होने वाला है लिब्रल्स। टी लीफ से भी ले लेते हैं। September, October, November, December। मैंने फायर हाईलाइट किया था एंड फायर ही आ गया। ओके, सो यस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फायर एलिमेंट है। सो मे बी आपके बर्थ चार्ट में फायर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग है या आपके अराउंड लोगों की एनर्जी, लोगों के साइंस में फायर एलिमेंट काफ़ी है। ऑल्सो ये आपका पैशन भी हो सकता है। आप
आपका न्यू फाउंड इस साल पैशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओवरऑल एनर्जी से ही शुरू करते हैं। वी हैव द पेज ऑफ वन। सो पैशन की बात हो रही थी। यस, आप कुछ आप में कुछ एक न्यू फाउंड पैशन जागेगा, किसी कॉज को लेके, किसी प्रोजेक्ट को लेके, किसी नए जॉब को लेके, किसी नए बिजनेस को लेके, किसी नई रिलेशनशिप को लेके। ओके, लेकिन आई फील इस साल आप बहुत ही खुद नोटिस करेंगे कि आप में वो लेजीनेस जो है वो जा रही है, एंड यू फील ड्रिवन कि यस, जो करना है वो करना है, टाइम पे करना है, टाइम पे उठना है, टाइम पे अपना फिटनेस रेजिम जो भी आप फॉलो करते हैं वो करना है, काम पे बिल्कुल जो आपकी डेडलाइंस हैं टाइम से यू हैव टू मीट दोज डेडलाइंस। सब कुछ मतलब एक तो टाइम मैनेजमेंट मुझे अच्छा दिख रहा है, एंड आपका फोकस अच्छा दिख रहा है, आपकी ड्राइव, आपकी डिटर्मिनेशन बहुत अच्छी दिख रही है। ओके, परसिवरेंस दिख रहा है, कमिटमेंट टू समथिंग वो बहुत क्लियर एंड पॉजिटिव दिख रहा है। लाइक आई सेड, अब वो कमिटमेंट रिलेशनशिप में है या अपने जॉब से है, जैसे भी है, या इन जनरल लाइफ में है, बहुत ज़्यादा दिख रहा है। सो यस, इन जनरल वही वर्ड आ जाता है, पैशन। जो कर रहे हैं आप बहुत ही दिल से कर रहे हैं, पैशनेटली कर रहे हैं, और क्योंकि अच्छा करना चाहते हैं। ओके, यू वॉन्ट टू गिव इट योर बेस्ट शॉट। चाहे आप जो कर रहे हैं अपना बेस्ट शॉट दे रहे हैं। ओके, सो यस, दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी। इस साल आप जो करेंगे पूरे दिल से करेंगे, पूरी शिद्दत से करेंगे, पूरी पॉजिटिविटी के साथ करेंगे। इतनी ज़्यादा फायर एनर्जी के साथ मुझे लग रहा है नेगेटिविटी की बिल्कुल जगह नहीं होनी चाहिए इस साल। ओके, ये शायद आप खुद फील करेंगे, आप में ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कि थॉट्स में, फीलिंग्स में, एक्शंस में, बिहेवियर में, रूटीन में कहीं भी कुछ लैग वाली फीलिंग या लेज़ी वाली फीलिंग या थिंकिंग में लैक वाली, स्कैरसिटी वाली नेगेटिव थॉट्स या वरी के थॉट्स या फियर के थॉट्स, डाउट, ये सब की जगह ही नहीं होनी चाहिए। ओके, एंड रिश्तों में भी नेगेटिव लोगों की उनकी एनर्जी से आप खुद को बचा के रखेंगे, ये भी मैं देख रही हूँ। इतनी पॉजिटिविटी आप में होगी कि अपने आप नेगेटिव एलिमेंट्स आपसे दूर ही रहेंगे। ओके, सो और आप जहाँ जाएंगे आप अपनी ये पॉजिटिविटी, अपनी ड्राइव लेके जाएंगे, अपना ये जो स्पिरिट है, बहुत मुझे अच्छी स्पिरिट दिख रही है इस साल आपकी। ओके, जो स्पिरिट लेवल्स हैं आपके बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे, आई फील ऑल टाइम हाई पे हैं। लेट्स स्टार्ट विद जनवरी, लेट्स डाइव इन जनवरी। टैरो से शुरू करते हैं, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। अगेन लाइक आई ऑलवेज से, ये बिल्कुल लिब्रा एनर्जी है सोच में। ओके, आप एयर साइन है और एयर साइन का काम है सोचना। वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं थिंकिंग प्रोसेस को, कॉन्टम्पलेशन को। ओके, वेइंग प्रोज एंड कॉन्स, चॉइसेस हैं तो उनको वे किया जाए, एनालाइज किया जाए, रिसर्च की जाए, स्क्रूटनाइज किया जाए। ये सारी चीज़ें करना लिब्रंस को बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आप एयर एलिमेंट हैं, यू आर सपोज टू डू दैट, यू आर मोर इन द माइंड। ओके, सो यस, यू आर इन द माइंड। यहाँ पर जनवरी में मुझे वही दिख रहा है, किसी चीज़ को लेके आप डीप थिंकिंग में हैं, कुछ प्लान बना रहे हैं, सोच रहे हैं, जो भी करना चाहते हैं अच्छे से वेल प्लान जाना चाहते हैं। सो इसलिए आप अपना टाइम ले रहे हैं, यू आर टेकिंग योर ओन स्वीट टाइम टू थिंक एंड प्लान। अभी एग्जीक्यूशन का टाइम नहीं आया है, अभी आप कुछ प्लानिंग मोड पे हैं। ओके, जनवरी में वी हैव द एंड, वर्क, अचीवमेंट, सक्सेस। यस, सो इस चीज़ के लिए आप लगे हुए हैं मेहनत करने में, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जो आपने पकड़ी है, नया बिजनेस, नया जॉब, नई रिलेशनशिप, नई सिचुएशन, जो भी आपकी नई सिचुएशन है लाइफ में, नई है क्योंकि ये पेज की एनर्जी है। ओके, दिस इज़ फ्रेश एनर्जी, न्यू एनर्जी। सो ये कुछ नया है जिसमें आप पूरा फोकस, पूरी मेहनत डाल रहे हैं। जैसे ये एंट है, ये मार्च करती जाती है, मेहनत करती जाती है। ओके, सो यस, रिजल्ट्स अपने आप आएंगे, सक्सेस अपने आप आएगी जब आप मेहनत डालेंगे। सो उस चीज़ का आप बहुत सोच समझ के प्लान बना रहे हैं। वी हैव वाटर,
वर्क विद द एलिमेंट ऑफ वाटर फॉर हीलिंग, प्योरिफिकेशन एंड रिफाइनमेंट। सो यस, एक तो हाइड्रेटेड रखना है, मुझे लग रहा है ये विंटर टाइम भी होगा, शायद आप पानी कम पी रहे हैं, उससे आपके बॉडी में ड्राई स्किन या कुछ भी ऐसे सिम्टम्स आपको दिखें अगर जो कि डिहाइड्रेशन से होते हैं। सो आई फील दैट ऑल दैट कैन बी अवॉइडेड अगर आप अच्छा लिक्विड इनटेक रखें। ओके, रिमाइंडर सेट कीजिए या जो भी कीजिए, अपना टारगेट बनाइए कि 3 to 4 लीटर्स एवरी डे पीना ही है। सो वो बॉटल भर के आप सुबह ही रख दीजिए कि ये तो मुझे ख़त्म करनी ही है। सो येस, वाटर सीम्स इम्पॉर्टेंट। एंड दूसरा आई फील यहाँ पर सॉल्ट वाटर बाथ भी आपके लिए बहुत अच्छी होगी, उससे आपका ऑरा रिचार्ज होता रहेगा एंड किसी तरह की भी नेगेटिविटी अगर ऑरा ने कैच की है तो वो क्लेंस होती जाएगी। ओके, सो येस, यहाँ वाटर सीम्स टू बी गुड प्योरीफायर। सो यहाँ इनफैक्ट काफ़ी क्लैश दोनों एलिमेंट्स का है, फायर एलिमेंट एंड वाटर। सो वाटर फायर को बुझाता है, लेकिन यहाँ पर आई फील वो जो पैशन है फायर एलिमेंट से जो यहाँ हाईलाइटेड है, बहुत ज़्यादा फायर आपकी रीडिंग में, वो तो रहेगी ही, वो कहीं नहीं जा रही है। बट वाटर आई फील इज़ रिक्वायर्ड टाइम टू टाइम आपके क्लेंजिंग के लिए। ओके, सो लाइक आई सेड, सॉल्ट वाटर बाथ या इवन घर पे अगर आप मॉप जब लगाते हैं सो उसमें रॉक सॉल्ट डाल दीजिए, सो वो भी नेगेटिव एनर्जी को हटा देता है। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्दी। सो घर की एनर्जी भी प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी एनर्जी भी प्रोटेक्ट कीजिए एंड मेहनत तो आप कर रहे हैं, डीप थॉट भी दे रहे हैं आगे की प्लानिंग के लिए। एंड वी हैव द लॉकेट, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स आ रहे हैं, कुछ मेमोरीज, मेमोरेबल मोमेंट्स बन रहे हैं जनवरी में। ओके, अब ये फैमिली के साथ हो सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ हो सकते हैं, या अपनी तरक्की को लेके हो सकते हैं, कुछ न्यू माइलस्टोन्स जो आप रीच करने वाले हैं उसको लेके हो सकते हैं, या फिर ये किसी लव्ड वन से कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट भी हो सकता है जनवरी में। ओके, सो लॉकेट बेसिकली ज्वेलरी आइटम है एंड इट गोज टू से कि कोई एक्सपेंसिव आइटम। एंड नंबर 2 for 24, आई फील ये न्यूमरोलॉजी में बहुत लकी इन लव ये नंबर है। ओके, एंड 2 + 4 comes to 6, वीनस का नंबर। सो देर इज़ ब्यूटी, देर इज़ ग्रेस, देर इज़ अट्रैक्टिवनेस। आप यू आर लुकिंग योर बेस्ट। आई फील मे बी आप बहुत ज़्यादा सज रहे हैं, संवर रहे हैं जनवरी में, आपको बहुत अंदर से वो फीलिंग आ रही है कि थोड़ा खुद को संवारा जाए, कुछ मेक ओवर किया जाए, या थोड़ा ज्वेलरी ज़्यादा पहनी जाए, या खुद को आप जो आपने बीच में कुछ ब्रेक ले ली थी अपने अच्छे कपड़ों से, अपने अच्छे एक्सेसरीज से, उनको आप बाहर निकालेंगे एंड यूज़ करेंगे। ओके, सो येस, आई सी यू टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड ऑल्सो लाइक आई सेड, ये लकी कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी हो सकते हैं। यू आर बीइंग ट्रीटेड वेल एंड यहाँ पर कुछ हैप्पी मेमोरीज दिख रही हैं मुझे, ऐसे मोमेंट्स जो आप चेरिश करेंगे इन द फ्यूचर। सो येस, अब ये हो रहा है, दैट मीन्स ऐसे लोग हैं जो आपको स्पेशल फील करा रहे हैं, या ऐसा कोई वन स्पेशल समवन या फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं, यू आर लव्ड। ये चीज़ वो भी, ये कार्ड वो भी दिखाता है, क्योंकि गिफ्ट आ रहा है, दैट मीन्स कोई तो प्यार करता है। सो इसकी भी गारंटी है। we have wait, don't rush into it, allow nature to take its course, don't rush। ये आप देख रहे हैं, ये जो टारो में 2 of Swords का कार्ड था जो आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, सो यू आर नॉट रशिंग इट। ओके, आई फील ये जो कार्ड एडवाइस दे रहा है ये आप फॉलो करेंगे जान में, कुछ फ्यूचर के स्टेप को लेके आप यू आर टेकिंग इट ईजी। ओके, टेकिंग इट स्लो, कि ओके इसको थोड़ा थॉट दी जाए, डीप थॉट दी जाए, अच्छे से सोच समझ के किया जाए। ओके, जल्दबाजी में नहीं, जल्दबाजी का काम डेविल का होता है, कहते हैं शैतान का। सो यहाँ पर वो चीज़ अवॉइड करनी है, बहुत सोच समझ के प्लान करके चलेंगे तो सक्सेस तो गारंटीड है। ओके, और वो चीज़ आप कर रहे हैं, सो डोंट वरी। February, we have the 4 of Swords. You are still thinking. I feel इतनी deep contemplation में चले गए हैं कि अगले महीने भी अभी आप सोच ही रहे हैं। ओके, सो मे बी कुछ ये बड़ा प्लान है, कुछ बड़ी मूव हो सकती है। लाइक आई सेड,
अपनी लाइफ का नया माइलस्टोन हो सकता है। सो यस, ये कुछ बड़ी मूव है। अगर कुछ घर खरीदना चाह रहे हैं, गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, या अपना कुछ करियर को नई डायरेक्शन देना चाह रहे हैं, या नई रिलेशनशिप में स्टेप इन करना चाह रहे हैं, नई कमिटमेंट में, जो भी डिसीजन है, ये बड़े माइलस्टोन्स होते हैं लाइफ में। या यू आर प्लानिंग टू गो द फैमिली वे, ओके, सो मे बी वो आप प्लान कर रहे हैं। बट ये चीज़ें हैं जो थोड़ा आप सोच समझ के चलना चाहते हैं। सो नथिंग रॉन्ग इन दैट, स्पेशली बिकॉज ऑरिकल से भी एडवाइस आई है कि गो स्लो, सोच समझ के। सो वही आप कर रहे हैं, अच्छे से प्लान बना रहे हैं। पिग, बिवेयर ऑफ ग्रीड, ग्रीड एंड जल्दबाजी नहीं करनी है। ये रिपीटेड मैसेज है, ओके, कि जल्दी कर लेते हैं तो कुछ ज़्यादा, मतलब ज़्यादा सक्सेस, ज़्यादा जल्दी सक्सेस मिलेगी तो ज़्यादा मिलेगी, या वट एवर द प्लान इज़। आई फील ये थॉट आनी ही नहीं चाहिए और आएगी भी नहीं, बिकॉज दोनों ही टैरो कार्ड्स में आप अपना टाइम ले रहे हैं, ओके। सो ये वेट एंड ये ग्रीड, जल्दबाजी, ये चीज़ आप नहीं कर रहे हैं, ओके। इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं, रिस्क नहीं ले रहे हैं। You are definitely giving it a thought, a nice deep long thought, okay, second thought भी दे रहे हैं। So yes, सही जा रहे हैं आप किसी बड़े डिसीजन को लेके। You want to be sure, okay, कि आपको सारी नॉलेज है कैसे करना है, एंड कैलकुलेटेड रिस्क भी है, अगर तो कैलकुलेटेड रिस्क होनी चाहिए, ओके। ऐसे ही ब्लाइंडली प्लंज नहीं लेना चाहते हैं आप किसी चीज़ में। ट्री ऑफ लाइफ, ट्रू विजडम एंड मेकिंग गुड चॉइसेस इन लाइफ, यस। सो ट्रस्ट योर सेल्फ लिबरेंस, ये सही चॉइस तो आप लेके रहेंगे, ओके। सो इतना ज़्यादा सोच के जब लिबरेंस स्टेप लेते हैं तो मतलब बहुत ही वेल रिसर्च्ड एंड सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच होती है वो, ओके। बिकॉज इतना ज़्यादा उन्होंने उसमें थॉट दिया है, टाइम दिया है, एनर्जी दी है, अपना एनालिसिस किया है, स्क्रूटनाइज किया है। सो यस, वो चीज़ आप करके सही डिसीजन लेंगे, ये तो गारंटी आ गई यहाँ से। एंड द एंकर, ये लाइक आई सेड, कोई मेजर माइलस्टोन के बारे में आप टाइम ले रहे हैं, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ के लिए आप इतना टाइम नहीं लेंगे, 2 महीने आप टाइम ले रहे हैं। सो दैट मीन्स ये कुछ बड़ी चीज़ है, ये करियर को लेके स्पेशली मुझे दिख रहा है, एंड सेकेंड ऑफ कोर्स रिलेशनशिप को लेके सेटलिंग डाउन। एंकर एनर्जी सेटलिंग डाउन की भी होती है, लाइक किसको आप हाँ कर रहे हैं, किसके साथ लाइफ बिताना चाह रहे हैं, एंड आगे लाइफ कहाँ होगी आप दोनों की, कहाँ रहेंगे, उनका जॉब, आपका जॉब, या जो भी, एवरीथिंग हैज़ टू बी चॉक्ड आउट कि कैसे वर्कआउट होगा। सो वो चीज़ भी, या फिर मे बी जैसे शादी के बाद, या यू आर रिक्वायर्ड टू गो ओवरसीज, शायद वो किसी और कंट्री में वो काम करते हैं, या जैसे भी, however it fits in your life, okay, but ये मेजर मूव है, घर को लेके हो सकती है, काम को लेके हो सकती है, रिलेशनशिप की वजह से घर मूव हो सकता है, ओके। सिटी, स्टेट, कंट्री से भी मूव कर सकते हैं आप। स्पेशली विद द एंकर आई फील कहीं पानी के पास मूव, या तो ओवरसीज, पानी से रिलेटेड मुझे दिख रहा है, या फिर कोई ऐसी जगह जो किसी वाटर बॉडी के पास है, ओके, विद द एंकर। सो ये चीज़, यस, एंड एंकर स्टेबिलिटी लाता है लाइफ में। सो दैट इज़ व्हाई आई सेड सेटलिंग डाउन, कि कहाँ पर घर लेना है, कहाँ पर मूव होना है। सो अगर कहीं से रिश्ता आया है, सो वो आपकी कंट्री या स्टेट में मूव होंगे, या आप उनके कंट्री या स्टेट में मूव होंगे। हु गेट्स टू मूव, या कैसे प्लान किया जाए, वट एवर इट इज़, बड़े डिसीजंस हैं ये। सो यस, यहाँ पर लेकिन स्टेबिलिटी आ रही है। गारंटी ये है कि जो सही डिसीजन आप लेंगे, नीचे यहाँ लिखा था कि यू आर गोइंग टू टेक द राइट डिसीजन, ओके, सोच समझ के आप सही ही करेंगे। सो यहाँ पर है कि वो स्टेबिलिटी आएगी। सो बहुत प्यारी एनर्जी आने वाली है, आप बहुत ही
सिक्योर एंड सेटल्ड फील करेंगे बहुत जल्द। सो यस, ये नया साल आपके लिए नया घर या नया रिलेशनशिप लेके आ रहा है। ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। वाओ, सो यस, ये तो मेजर बहुत हैवी वाला लव, इश्क वाला लव हाईलाइटेड है यहाँ पर। सो यस, प्यार के लिए शायद आप कोई मूव करना चाह रहे हैं, ये भी हो सकता है अपने लव्ड वन के लिए। कुछ प्लंज लेना चाह रहे हैं, बट लाइक आई सेड, कैलकुलेटेड रिस्क। ओके, सब प्लान करके चलना चाह रहे हैं, ऐसे ही नहीं कि बैग उठाया और चल पड़े। सोचा ही नहीं कि मतलब प्लान ऑफ एक्शन होना क्या है। सो यहाँ पर आई फील यू आर टेकिंग योर टाइम, सही डिसीजन ले रहे हैं और प्यार से ले रहे हैं, प्यार के लिए ले रहे हैं। ब्यूटिफुल। मार्च हमारे पास है 3 ऑफ कप्स, हैप्पी टाइम, सेलिब्रेशन। ये तो हैप्पी एनर्जी है, मुझे लग रहा है पार्टी टाइम, कुछ बहुत अच्छी हैप्पी अनाउंसमेंट आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, या अपने सोल ट्राइब के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जो सच में लोग मतलब आपके सोल से कनेक्टेड हैं। मे बी बायोलॉजिकली कनेक्टेड नहीं है, बट स्पिरिचुअली कनेक्टेड है आपसे। ओके, सो यस, ये आपका सोल ट्राइब है। सो यू आर हैविंग अ गुड टाइम। फैमिली के साथ भी हो सकता है ये 3 ऑफ कप्स, बट गुड टाइम्स दिख रहे हैं मुझे, सेलिब्रेशन दिख रही है। सो हैप्पी अनाउंसमेंट भी हो सकती है लाइफ को लेके, ये लाइफ डिसीजंस जो आपने लिए हैं उसको लेके भी सेलिब्रेशन हो सकती है। रिकन्सिलिएशन, कोई पुराने फ्रेंड्स, ये 3 ऑफ कप्स जो है इसमें कोई पुराने फ्रेंड्स से भी रियूनियन हो सकता है। रिकन्सिलिएशन, पुराने लॉन्ग लॉस्ट रिश्ते वापस मिल सकते हैं, वापस जुड़ सकते हैं आपसे। सो वापस खुशियाँ आ रही हैं कुछ ऐसे लोगों के साथ जो शायद इन द पास्ट आपसे उन्होंने डिस्टेंस बना लिया था या आपने बना लिया था, या लाइफ जस्ट हैपन्स, यू नो, कभी कभी वी ग्रो अपार्ट। सो वो डिस्टेंस आ गया था, लेकिन किसी से आप रिकनसाइल कर रहे हैं। सो ये लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, बचपन के दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ओके, वी हैव फेरी मैजिक, रिस्पेक्टफुली वर्क विद द फेरीज एंड एलिमेंटल्स टू अचीव योर गोल्स। सो यहाँ मैजिक इज वर्किंग फॉर यू लिब्रन्स। लिटरली आप फील करेंगे कि मैजिक इज इन दी एयर, कुछ हैप्पी फीलिंग हो रही है। सेलिब्रेशन ही होती जा रही है, पार्टी पे पार्टी हो रही है, मिलना जुलना हो रहा है, सोशलाइजिंग हो रही है, और सोशलाइजिंग ऐसे लोगों से हो रही है जो सच में मतलब आपके दिल के करीब हैं, एंड वापस उन लोगों से जुड़ रहे हैं जिनसे डिस्टेंस आ गया था और आपको बुरा लगा था शायद। सो अब वो पैचअप आपको एक सुकून दे रहा है कि यस, अच्छा चलो ये भी सॉर्टेड है। सो यस, वो मैजिक फील करेंगे आप लाइफ में। वी हैव द स्नेक एनर्जी हियर। सो यस, ये कार्ड बात करता है किसी ऐसे फेमिनिन, स्पेशली फेमिनिन एनर्जी की, जो थोड़ी सी मैनिपुलेटिव हो सकती हैं। ओके, सो आपके अराउंड कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है जो शायद आपको आपके लिए थोड़ा सा मैनिपुलेटिव एनर्जी रखती है, डिसीटफुल एनर्जी, धोखा भी दे सकती है टाइम आने पे। ये पर्सन को आप ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए ब्लाइंडली ट्रस्ट। ओके, बिकॉज ये पर्सन ऐसा है कि धोखा दे सकता है। ये पर्सन सेल्फिश है एंड जेलस है। सो आई फील थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुल रहना है कि सब आपके अराउंड, आप हैप्पी गो लकी हैं, आप लविंग हैं, आप ट्रस्टिंग हैं, आप बिल्कुल हैप्पी मोड पे चल रहे हैं, एंड यू आर अप्रिशिएटिंग द मैजिक एंड ऑल द गुड वाइब्स। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सब वही फील कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर आपके अराउंड कोई एक फेमिनिन एनर्जी मार्च में हो सकती है जो आपकी खुशी में इतनी खुश नहीं है। सो ट्राई टू जज दैट। ओके, एंड ऐसे लोगों से अपनी ऑरा को, अपनी लाइफ को, अपनी एनर्जी को सेफ गार्ड रखना है। सो ये कोई ईवल आई भी दे सकता है, या जस्ट जेलसी में आपके काम खराब करना चाहे, या आपकी एनर्जी पुल डाउन करना चाहे। सो यू हैव टू बी अ गुड जज ऑफ कैरेक्टर कि आपके अराउंड किसकी वाइब आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है। ओके, सो जस्ट बी केयरफुल, माइंडफुल होना है थोड़ा सा। आई फील, एंड स्पिरिचुअली आई फील आप जान जाएंगे
कि कौन थोड़ा ऑफ है, किसकी वाइब थोड़ा ऑफ है, कोई आपकी तरफ अजीब तरह दिखता है। लुक एट दिस फीमेल, उसकी नज़रों में ही एक वो है, कुछ जेलस लुक है, या एज इफ शी इज़ नॉट रियली हैप्पी लुकिंग एट यू, लुकिंग एट यू बीइंग हैप्पी। ओके, आपको खुश देख के ये खुश नहीं लग रही है, ये कुछ ऐसे फोकस कर रही है जैसे कुछ स्पेल वर्क कर रही है, सो नज़र लगा रही है। सो यस, बच के रहना है। It is important right now to take a step back and spend some time alone. Instead of placing your focus on another, now is the time to give to yourself. So इतना हसल बसल, इतना socializing, इतना दूसरों पे ध्यान देते हुए अपने लिए भी टाइम निकालना है मार्च में। ओके, ये थोड़ा सा एडवाइस है कि यस, वो मी टाइम, वो क्वाइट टाइम, वो मेडिटेशन के लिए टाइम, वो अपनी हॉबीज़ के लिए टाइम, वो चीज़ भी निकालते रहना है, नो मैटर कितनी भी आपके अराउंड बिजी एनर्जी हो जाए। ओके, सो यस, ये चीज़ थोड़ा माइंडफुल रहना है, बिकॉज आई फील मार्च काफ़ी आपका वो बहुत सिंटिलेटिंग मंथ लग रहा है, जहाँ पर बहुत सेलिब्रेशंस हैं एंड मिलना जुलना है एंड कैचिंग अप विद ओल्ड फ्रेंड्स, लॉन्ग लॉस्ट फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स, वो सब मिल रहे हैं, वो सब पिक्चर में आ रहे हैं, री एंट्री कर रहे हैं। सो यस, अपने लिए भी टाइम निकालना है। ओके, बिकॉज कुछ ज़्यादा ही सोशलाइजिंग भी आई थिंक लिब्रंस की एनर्जी को ड्रेन आउट कर देती हैं। सो यस, उस चीज़ पे भी थोड़ा अपना एनर्जी रिजुविनेट करते जाना है। लेट्स मूव टू अप्रैल। वी हैव द वर्ल्ड। ट्रैवल हो सकती है एंड आई फील वन पर्टिकुलर कुछ आपका फेज ऑफ लाइफ एंड हो रहा है एंड कुछ अब फ्रेश एनर्जी के लिए आपको यूनिवर्स प्रिपेयर कर रहा है कि ओके, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अब यू आर इन फॉर द राइड ऑफ अ लाइफ टाइम। कुछ बहुत ही हैप्पी, अगेन पॉजिटिव एनर्जी आ रही है मुझे, एक नई फ्रेशनेस आने वाली है लाइफ में। ओके, ये कोई ट्रैवल भी हो सकता है जिसकी वजह से फ्रेशनेस आ रही है लाइफ में, बिकॉज आप मे बी आप नई जगह विजिट कर रहे हैं, नई जगह जा रहे हैं जो आप शायद काफ़ी देर से सोच रहे थे, डिसाइड कर रहे थे। मैंने कहा था एंकर के साथ ओवरसीज़ भी हो सकता है, शायद ये वो मूव है, या फिर ये शॉर्ट ट्रैवल या वेकेशन भी हो सकती है, या इन जनरल बस एक नया फेज़ है, एक फ्रेशनेस है। ओके, आप अपने में एक फ्रेशनेस फील करेंगे, अपने अराउंड लोगों में फ्रेशनेस फील करेंगे। सो यस, क्योंकि रीयूनियंस भी हो रही हैं, रिश्ते हील हो रहे हैं। सो यस, लाइफ में चीज़ें बदल रही हैं फॉर द गुड, अच्छे के लिए। वी हैव ब्रिज, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। सो मैंने क्या कहा, चीज़ें सुधर रही हैं फॉर द गुड, चीज़ें बदल रही हैं फॉर द गुड। ओके, सो यस, ब्रिज की एनर्जी भी वही दिखा रही है। एंड अगेन ब्रिज, क्रॉसिंग द ब्रिज, दैट मीन्स वाटर बॉडी को आप क्रॉस कर रहे हैं। एंड मैंने कहा था एंकर मीन्स वाटर बॉडी के पास कहीं, सो समथिंग टू डू विद अ वाटर बॉडी। नाउ यू हैव टू टेक इट, आपकी लाइफ में ये कैसे फिट इन होता है, बट कुछ तो है, कोई लेक, पॉन्ड, रिवर, ओशन, वाटरफॉल, सी, जो भी है, किसी वाटर बॉडी के अराउंड आप मुझे दिख रहे हैं वहाँ जाते हुए। ओके, सो ये मे बी जान में आप हॉलीडे प्लान कर रहे थे या मूव प्लान कर रहे थे एंड फाइनली वो चीज़ हो रही है। ओके, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। सो सक्सेस है, जो भी आप करना चाह रहे हैं वो सक्सेसफुली टर्न आउट होगा। ओके, सो ये नए फेज़ में जो भी आप ये नई चीज़ करने वाले थे, नया एंडेवर जो आपका था, नया वेंचर, वो चीज़ सक्सेसफुल होगी। वी हैव मिस्टिक स्टार, हार्मनी इन द होम एंड ग्रेट फ्रेंडशिप्स। सो मैंने क्या कहा था, फैमिली में हीलिंग हो रही है, रिलेशनशिप्स में एंड दोस्तों के साथ, सोल ट्राइब के साथ आपका बहुत ज़्यादा आई फील अब मिलना जुलना हो रहा है। सो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, हार्मनी फील कर रहे हैं आप रिलेशंस में। एंड लिब्रंस के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, अगर हारमोनियस रिलेशंस हैं तो उनकी लाइफ तो मतलब 99% सॉर्टेड है। बाकी करियर या दूसरी चीज़ें वो संभाल लेते हैं, बट यस, रिश्ते हेल्दी होने चाहिए, रिश्ते बहुत हैप्पी, हारमोनियस एंड नर्चरिंग होने चाहिए। ओके, दैट इज़ व्हेन लिब्रंस अपने बेस्ट
पे होते हैं, highest best. We have the moon card here, so moon energy is here and I feel आपके इमोशंस हाइटेंड हैं, बहुत ज़्यादा जो भी आप फील कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा डीपली फील करेंगे. ओके, हाइटेंड इमोशंस. हर चीज़ को एक सुपरफिशियल लेवल पे भी फील किया जाता है. कई लोग ऊपर ऊपर से फील करते हैं, डीपली फील नहीं करते. बट आई फील विद द मून एनर्जी आप वो डीपली फील करेंगे. ओके, सो यस, मिस्टिक स्टार, हार्मनी इन होम एंड ग्रेट फ्रेंडशिप्स. हार्मनी भी आ रही है एंड मून की भी वो शीतल चांदनी, आई फील उसके जैसा इफ़ेक्ट होगा. जैसे हम फुल मून नाइट पे अगर वॉक लें, मून थेरेपी करें, ओके, मून लाइट में मून बेदिंग करें, सो वो चीज़ जो हमें एक हार्मनी फील कराती है, पीस फील कराती है, एक इल्यूमिनेशन अंदर से फील कराती है, वो चीज़, वो फुल मून इफ़ेक्ट मुझे आप पे दिख रहा है. ओके, एंड अगेन एक ग्लो अप भी दिख रहा है. ये चीज़ मैंने आई थिंक पहले भी कहा था विद द लॉकेट. आप खुद पे बहुत ध्यान दे रहे हैं. सो विद द मून एनर्जी आई फील एक ग्लो अप फील कर रहे हैं आप अंदर से. सो वो चीज़ भी बहुत पॉजिटिव है बिकॉज सब कुछ सक्सेसफुली टर्न आउट हो रहा है. तो सक्सेस के साथ भी सक्सेस इन इट सेल्फ एक अलग ही लेवल का ग्लो देती है. सो वो चीज़ मुझे दिख रही है. सोलमेट, ओके, ट्विन फ्लेम्स भी है यहाँ एंड सोलमेट इज़ हियर. Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. So इस साल आप बहुत ही प्यारी लविंग रिलेशनशिप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं. इफ़ नॉट ऑलरेडी ये पर्सन आपकी लाइफ में है तो नए साल में तो पक्का ही है कोई आपके साथ. आई फील ऑलरेडी है बिकॉज तभी ये जान फेब में ये चल रहा है, ये गिफ्टिंग, ये ट्विन फ्लेम, ये सडन अगले साल कोई एंट्री नहीं कर रहा है, ये ऑलरेडी है आपकी लाइफ में. ओके, दिस इज़ व्हाट आई सी. कोई बहुत ही आपके सोल लेवल पे बहुत ज़्यादा इन सिंक, इन ट्यून ये पर्सन दिख रहा है मुझे. लेट्स मूव ऑन टू मे. 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ट्रैवल. जो आप प्लान कर रहे थे वही मुझे मूव तो दिख रही है. ये या तो आप कुछ ज़्यादा ही इस साल ट्रैवल प्लान्स बना रहे हैं, चाहे शॉर्ट ट्रैवल्स हैं या बड़ी ट्रैवल्स हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हैं, जो भी है, लेकिन बहुत बहुत मूव है. यू आर मूविंग अ लॉट या फिर कुछ फ्यूचर का प्लान बना रहे हैं आप. वी हैव वेल, ग्रेट वरी ओवर नथिंग. सो लिबरेंस, हैबिचुअली अगर वरी करना हैबिट है और आप वरी कर रहे हैं तो ये कार्ड कह रहा है कि छोड़ दो. ओके, इसका कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज देर इज़ नो नीड टू वरी. जब सब कुछ अच्छा हो रहा है एंड हारमोनी की तरफ आप जा रहे हैं, ये कार्ड भी दिखा रहा है हारमोनियस लाइफ, हारमोनियस सिचुएशंस, हारमोनियस रिलेशनशिप्स. ओके, सो हारमोनी की तरफ जब लाइफ चल ही रही है तो फिर क्यों वरी करना. जब लाइफ में सुकून मिल रहा है, ब्लेसिंग की तरह वो है हमारे पास, हमारे अराउंड, हमारे अंदर, सो अंदर बाहर हर तरफ. सो वाई टू क्रिएट वरी, अननेसेसरी ज़बरदस्ती वरी क्यों क्रिएट करनी. सो ये चीज़ थोड़ा ट्राई टू अवॉइड. ओके, बिकॉज अननेसेसरी है, रिक्वायर्ड ही नहीं है. प्रॉस्पेरिटी, अ प्रॉस्परस बिजनेस विद रिचेस एंड सक्सेस. लवली. ओके, सो यस, यहाँ पर ये जो भी मूव है ये प्रोफेशन को लेके भी हो सकती है. ओके, प्रोस्पेरिटी, काम को लेके भी शायद आपकी कुछ ट्रैवल हो सकती है, ये भी हो सकता है. मे बी कोई नए एवेन्यूज़ आर ओपनिंग अप, नई अपॉर्चुनिटीज़ आर ओपनिंग अप, उससे रिलेटेड आप कुछ ट्रैवल कर रहे हैं. सो ये चीज़ भी दिख रही है बट प्रोस्पेरिटी तो आ रही है. सो दैट इज़ वाई ये एंजल्स की तरफ से एडवाइस है कि जब इतना अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो फिर वरी जस्ट बिकॉज हैबिट में है तो बैठ के आप वरी मत कीजिएगा. ओके, वी ओह माय गॉड, द शिप, व्हाट्स हैपनिंग. वाटर बॉडी तो है ही है. लिबरेंस, इस साल आई डोंट नो व्हाट यू डू, व्हाई यू विल डू दिस. रिलेशनशिप आपको ओवरसीज या कहीं वाटर बॉडी के अराउंड लेके जाएगी या जॉब लेके जाएगा.
या घर की मूव, जो भी है, आई सी रिपीटेड एनर्जी मुझे मिल रही है टू डू विद ओवरसीज। ओके, कुछ वाटर बॉडी, या तो पानी के पास कोई कोस्टल एरिया में, या तो आप जा रहे हैं हॉलिडे के लिए काम के सिलसिले में, ये कोई तो आपकी मूव है फॉर श्योर। ओके, एंड शिप का कार्ड कॉमर्स, ट्रैवल, ट्रेड के लिए भी होता है। ओके, सो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, या कुछ ऐसा जॉब जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो। और अभी मैंने वही कहा था कि मे बी जॉब से रिलेटेड यू आर गोइंग टू ट्रैवल अ लॉट। दैट इज़ व्हाट आई सॉ। यस, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स से ट्रैवल तो है रिपीटेडली। मुझे स्टार्टिंग ऑफ द ईयर ओनली मैंने कह दिया था कि कुछ आप प्लान बना रहे हैं मेजर मूव के लिए, और वो मूव मुझे दिख रहा है इस साल। ओके, सो ये अगर अभी आपको नहीं पता ये क्या है, तो ये कुछ स्टार्स आपके लिए ये सिचुएशंस अलाइन करने वाले हैं। ओके, ऑल ऑफ अ सडन शायद योर बॉस विल से कि आपकी कुछ प्रोफाइल बदली जा रही है, अब आप वो ट्रैवलिंग प्रोफाइल में जा रहे हैं, या आपको ट्रांसफ़र दी जा रही है, या ये कोई नया ट्विन फ्लेम या सोलमेट, इससे रिलेटेड आप रिलेशनशिप में रह के डिसीजन ले रहे हैं टू मूव, जो भी है, या हॉलिडे, साथ में हॉलिडे पे जा रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, बट आई सी ट्रैवल। ओके, मेजर ट्रैवल। Playfulness, laughter is the best therapy. Have some fun together and remember, love is the greatest healer. So yes, ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं, एक तो वरी बिल्कुल नहीं करना है, डॉल्फिन स्पिरिट कह रही है, एंड दूसरा एडवाइस यहाँ पर है प्लेफुल रहिए। ओके, बिकॉज सब कुछ बिल्कुल डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा है, और आपके बेस्ट इंटरेस्ट में जा रहा है। ओके, अभी तक सब कुछ बहुत ही पॉजिटिव है, सो डेफिनेटली प्लेफुल एंड पॉजिटिव तो रहना बनता है। जून पे चलते हैं। वी हैव, ओके, मंथ का कार्ड है, वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो यस, थोड़ा ड्रामा है आपके अराउंड। ओके, अब ये कौन है, क्या कर रहे हैं, डिपेंड्स। फैमिली में भी ड्रामा हो सकता है, कोई स्टबर्न लोग हो सकते हैं, या ओपिनियनेटेड लोग हो सकते हैं, या ये ऑफिस में ऑफिस पॉलिटिक्स, वो ड्रामा हो सकता है। ओके, लेट्स सी बाकी कार्ड्स क्या कहते हैं। लव, एस्ट्रल हाउस आया है आपके लिए लव का। माय गॉड, लव इज इन फोकस। प्यार ही प्यार, पैशन से ही हम शुरू हुए थे, एंड ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट एंड एक्सपेंसिव गिफ्ट्स एंड ट्रैवल टुगेदर, प्लेफुलनेस एंड लव। ओ माय गॉड, बहुत पॉजिटिव वाइब है आपके अराउंड किसी सोलमेट की। सोल ट्राइब की भी मैंने बात की थी, फ्रेंड्स जो बहुत बहुत ज़्यादा दिल को खुशी दें, एंड स्पेशली वन पर्सन। एयर आपका एलिमेंट, लिब्रंस। वर्क विद द एलिमेंट ऑफ एयर टू कट थ्रू टू द कोर ऑफ अ सिचुएशन एंड सी द ट्रूथ। ओके, सो वर्क विद द एलिमेंट ऑफ एयर। एक तो यहाँ मुझे एयर ट्रैवल भी अब दिख रहा है, ओवरसीज की बात हुई थी, अगेन मुझे ट्रैवल का हिंट मिल रही है। सो यस, एयर ट्रैवल, एंड मैंने कहा था कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। सो यस, फास्टन योर सीट बेल्ट तो प्लेन में बोला जाता है, दैट इज द अनाउंसमेंट। सो यस, ये कोई फ्लाइट ले सकते हैं आप टू अ न्यू डेस्टिनेशन, इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशन, बिकॉज शिप की भी एनर्जी है, एंकर की एनर्जी है। सो कोई क्रूज पे भी जा सकते हैं आप, ये भी हो सकता है। ओके, वी हैव द क्लाउड्स। अभी कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं है, कुछ सिचुएशन है जो जून में आपको लगेगा क्या होगा, कैसे होगा, कुछ डाउट्स क्रीप अप होंगे, कुछ चैलेंजेस क्रीप अप होंगे। ओके, सो दिस इज़ लाइक द डार्क क्लाउड्स, जो कि हटेंगे तभी क्लियर ब्लू स्काई दिखेगा, क्लैरिटी आएगी। बट जून में कुछ क्लाउड्स हैं, दैट मीन्स एम्बिगुअस सिचुएशन। ओके, कि आपको पता नहीं है, श्योरिटी नहीं है, कैसे करना है, क्या करना है, कब होगा, किसी चीज़ को लेके थोड़े आप डाउट में लग रहे हैं। ओके, वी हैव लव, ट्रैवल एंड ये जो कंपटीशन है 5 ऑफ वॉन्ड्स से रिलेटेड, आई फील ये 5 ऑफ वॉन्ड्स के से रिलेटेड है। ये जो भी डाउट या डिलेमा है,
ये आपके अराउंड जो लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं उनकी वजह से होगा. सो यस, लाइक आई सेड, कुछ ड्रामा या ऑफिस पॉलिटिक्स है. सो चाहे घर पे है या ड्रामा या फिर ऑफिस में है ऑफिस पॉलिटिक्स, ये जो भी लोग कर रहे हैं ये इन्हीं की वजह से आपकी कुछ लाइफ में फियर्स आ जाएंगे, डाउट्स आ जाएंगे कि ओके ये रुकावट पैदा कर रहे हैं तो ये चीज़ होगी या नहीं होगी. ओके, सो किसी और की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी की वजह से शायद आप डाउट में आ रहे हैं. When it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. So I feel be responsible for your decisions. यहाँ पर अगर आपकी कोई choices को लेके, अगर आपके फैमिली में या फ्रेंड्स में या आपके अराउंड जो भी लोग हैं जिनमें आपका उठना बैठना है, वो अगर अपना ओपिनियन दे रहे हैं और आप जानते हैं कि नहीं, उनका ओपिनियन मुझे सूट नहीं कर रहा है, आई फील वही है दैट ड्रामा इज़ कि जो आप चाह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, वो उसके अगेंस्ट आपको कन्विंस कर रहे हैं. सो आपको अपने ही डिसीजंस पे डाउट करने पे मजबूर कर रहे हैं. सो वो चीज़ नहीं करना है. ये ऑरेकल कार्ड कह रहा है कि ट्रस्ट योर सेल्फ. आपको पता है आपके लिए बेस्ट क्या है. सो देन दूसरों पे क्यों रिलाई करना. दूसरों के ओपिनियन अगर डिस्टर्बिंग आ रहे हैं, आपकी कुछ पसंद है, आपकी कुछ मर्ज़ी है, एंड दूसरा कहता है नहीं इसमें ये बुरा है, इसमें ये गलत हो सकता है, ये मत करो, लेकिन आप जानते हैं वो चीज़ आपको खुशी देगी और सही है, देन वाई टू लिसन. ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है खुद पे सेल्फ डाउट नहीं करना है, इस चीज़ से बचना है. ये जो क्लाउड्स हैं, ये जो आप डाउट आने दे रहे हैं, ये घने काले बादल छाने दे रहे हैं, ये दूसरों की वजह से होने दे रहे हैं. सो ये चीज़ अवॉइड करनी है, नेगेटिव एनर्जीज अवॉइड करनी है, स्पेशली ये जो मैनिपुलेटिव, डिसीटफुल फेमिनिन एनर्जी आपके अराउंड. ये किसी का ओपिनियन आपको डाउट में डाल सकता है, और ये जस्ट बिकॉज शायद ये पर्सन सही एडवाइज़र है ही नहीं. सो ज़रूरी नहीं ये इतना सही है कि बिल्कुल मतलब इसकी आपको सुननी ही चाहिए, बिकॉज एनर्जी ही नेगेटिव है. ये जो स्नेक एनर्जी है, ये ट्रस्टवर्दी एनर्जी नहीं है. सो क्यों सुनना है ऐसे लोगों की जो कि वो खुद नहीं जानते कि वो जो बोल रहे हैं शायद आपके बेस्ट इंटरेस्ट में है ही नहीं. ओके, सो यू हैव टू बी द बेटर जज. यहाँ पर अपना थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना है एंड सॉर्टेड रहना है, दूसरों की वजह से डिस्टर्ब नहीं होना है. लेट्स मूव टू जुलाई. Already 42 minutes. Oh my god, this is going to be long. Okay, so we have the Fool. So नई जगह, नया घर या नई नौकरी या नया बिजनेस या नई रिलेशनशिप, नया. पेज की एनर्जी में भी मैंने कहा था इस साल कुछ फ्रेशनेस आ रही है. यू आर स्टेपिंग इनटू समथिंग न्यू. कुछ आप बड़े बड़े माइलस्टोन्स अचीव करने वाले हैं इस इस ईयर. कैंगरू, अनसेटल टाइम्स, नीड टू प्लान अहेड. यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है इम्पल्सिव हो रहे हैं आप. ओके, अगेंस्ट योर नेचर, इवन तो आपका नेचर है कि सोच समझ के चलना है, बट यहाँ पर आई फील एरीज एनर्जी के साथ आप थोड़ा सा कुछ एक्साइटमेंट में, बेसिकली एक्साइटमेंट में कुछ कर सकते हैं, जो कि आई फील प्लानिंग के साथ करेंगे तो बेटर होगा. ओके, सो थोड़ा सा जुलाई में एडवाइस है कि रिस्क नहीं लेनी है, और अगर किसी नई चीज़ को आप परस्यू कर रहे हैं और उसमें एक्सपीरियंस नहीं है तो टेक हेल्प, सीक गाइडेंस. ओके, किसी से आप कंसल्ट कीजिए. लैबिरिंथ, ट्रांजिशन टू अ हायर लेवल ऑफ बीइंग, रेजिंग योर एनर्जेटिक वाइब्रेशन, एनलाइटनमेंट. ब्यूटिफुल. सो यू आर राइजिंग, लेवल अप की एनर्जी है. लाइफ में आप प्रोफेशनली, फाइनेंशियली, फीलिंग्स वाइज, दिल से, रिश्तों में भी यू आर लेवलिंग अप. ओके, सो ओल्डर, वाइजर, सॉर्टेड, मैच्योर होते जा रहे हैं. एक्सपीरियंसेस से आप अपना बेस्ट लेसन्स का निचोड़ लेना सीख रहे हैं. बहुत प्यारी एनर्जी है. वी हैव द फॉक्स. यहाँ पर स्नेक था एंड यहाँ पर फॉक्स है. दोनों ही डिसीटफुल एनर्जी हैं, दोनों मैनिपुलेटिव एनर्जी हैं. ओके,
ये कोई तो है आपके अराउंड, ये रिपीट हुई है ये एनर्जी, एंड यही चीज़ यहाँ भी थी। इस पर्सन को अवॉइड करना है, ये पर्सन गलत ओपिनियन देगा। यहाँ पर भी ये जेलस एनर्जी है, यहाँ पर भी मैनिपुलेटिव एनर्जी है। ओके, सो कोई है आपके अराउंड जो शायद अपनी तरफ से सही बोलता है, लेकिन उसकी एडवाइस सही नहीं होती है। ओके, इट्स वे ऑफ द मार्क। सो यस, खुद पे ही ट्रस्ट रखना है, अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ को ट्रस्ट करके चलना है। ओके, ये जो भी है, आई फील इस पर्सन का वर्ड वो नहीं सूट करेगा आपको खुद ही पता चल जाएगा। ओके, वी हैव माई बिलव्ड, though we may be physically apart, spiritually we are always united, for love transcends space and time, nothing is missing। कुछ टाइम के लिए शायद ये जो ट्रैवल्स हो रही हैं, आप अपने अपनों से या अपने पार्टनर से कुछ दूर भी जा सकते हैं कुछ टाइम के लिए। ओके, सो मे बी वर्क कमिटमेंट की वजह से या फैमिली ट्रैवल की वजह से, जो भी रीज़न है, कुछ टाइम के लिए शायद यू आर एट अ डिस्टेंस। सो इस साल आई फील इसीलिए ये ट्रैवल को लेके आप बहुत ज़्यादा थॉट डाल रहे हैं उस पर, बट जो भी हो रहा है बहुत सही हो रहा है। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी। लेट्स मूव टू ऑगस्ट। वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, लियो एनर्जी। सो यस, ये देखिए, जो आप अप्रोच ही प्यार से कर रहे हैं आप, बिकॉज सब कुछ अच्छा हो रहा है, अंदर से एक खुशी जाग रही है, तो वो खुशी आपकी हर रिश्ते में, हर सिचुएशन में दिख रही है। वो प्यार, वो खुशी, वो हार्मनी, वो पीस जो आप ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से ही अपने अंदर फील करेंगे, वो ही आप ऊज आउट करेंगे हर सिचुएशन में, हर रिलेशनशिप में। ओके, सो बहुत प्यार वाली एनर्जी है। आई फील यू कैन टेक ऑन एनीथिंग, वो एनर्जी है कि जस्ट ब्रिंग इट ऑन। ऐसी एनर्जी में होंगे आप कि कोई भी चैलेंज ले लेंगे बहुत प्यार से, बहुत स्मूथली। स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। सो ये जो लायन के साथ आप खेल रहे हैं, यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्म। ओके, आप वरी ही नहीं कर रहे हैं, आप वो डेंजर फील ही नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इन योर हार्ट यू नो कि कुछ नथिंग कैन गो रॉन्ग, फुल ट्रस्ट है आपका। ओके, सो ये कार्ड बोल रहा है कि यस, स्पिरिचुअल रेल्म से आपको इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन है, गाइडेंस है, कि आप वो फील करेंगे कि यस, लाइफ में इतनी हार्मनी हो रही है, ये कुछ ब्लेसिंग ही हो सकती है। ओके, ब्यूटिफुल एनर्जी। सेफ एंड हैप्पी ट्रैवल, प्रोटेक्शन, ट्रैवल, सेफ एंड हैप्पी ट्रैवल। ओके, ट्रैवल ऑल ओवर ट्रैवल। Safe and happy travel, protection from harm when journeying, so successful travels होंगी, you don't have to worry। angelic guidance है आपके साथ, and strength का कार्ड है, आपकी खुद की हिम्मत है, कॉन्फिडेंस है, सेल्फ रिलायंस है, क्लैरिटी ऑफ थॉट है, माइंडसेट है, क्लैरिटी ऑफ पर्पस है, पैशन है, ड्रिवन है आप, एंड सोच समझ के ये डिसीजंस लिए हैं, ये मूव ली है। सो यस, सेफ एंड हैप्पी ट्रैवल। ओके, सो ये जो भी मूव है बहुत सक्सेसफुल होगी, बिल्कुल डाउट नहीं करना है। जो भी ऑब्स्टिकल्स होंगे लाइफ में आने इस टाइम, सो वो उन चीज़ों से डरना नहीं है, बिकॉज रिपीटेड दोनों कार्ड आए हैं प्रोटेक्शन के। सो अगर कुछ भी बीच में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, कुछ चीज़ें अटक के चलती हैं, सो जब भी अटकें, डरना नहीं है, काम बन जाएंगे। ओके, बिकॉज यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस है, ये चीज़ होनी है आपके लिए अच्छी, तो होकर रहेगी। ओके, वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स। ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ डिस्टेंस की बात थी, कि सोच समझ के आपने कुछ ये मूव लिया है, एंड शायद उसकी वजह से अपने लव्ड वन के साथ डिस्टेंस भी आ सकता है, बट ये कार्ड कह रहा है डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। ओके, जितना आप दूर रहते हैं, सो वो दूरी और ज़्यादा प्यार को एक हाइट पे पहुंचा देती है। ओके, सो यस, रिलेशनशिप भी अच्छे के लिए ट्रांसफॉर्म हो रहा है, क्योंकि लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, सक्सेस आ रही है, तो और अब आप यू विल कम बैक फ्रॉम दिस एज अ मोर कॉन्फिडेंट person। Okay, I feel
कॉन्फिडेंस वहीं से, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से तो स्पेशली बहुत ज़्यादा स्टेम करता है। मटीरियली अगर हम साउंड हैं, करियर में अच्छा कर रहे हैं, तो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आप में दिखेगा। ये ग्लो अप की भी बात हुई थी विद द मून एनर्जी, एक नया ग्लो अप है इस साल आप में, एक नए लेवल का कॉन्फिडेंस, एक नए लेवल का ट्रस्ट खुद पे एंड अपने सोर्स एनर्जी पे, डिवाइन एनर्जी पे, ओके, कि यस यू आर ब्लेस्ड, सब कुछ आपके लिए अच्छा हो रहा है। सो यस, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है एंड ये डिस्टेंस भी आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा वर्कआउट करेगा। ओके, यू विल ओनली ग्रो क्लोजर। September we have the Knight of Wands. So Page of Wands क्या बन रहा है? Knight of Wands. So आपकी तरक्की हो रही है, आपके वो बेबी स्टेप्स जो थे दिल से जो आप ले रहे थे वो अब और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। ओके, जो भी नए फेज में आप स्टेप इन किए थे, अब धीरे धीरे ओवर द मंथ्स आपने एक्सपीरियंस गेन किया है। ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स, यहाँ पर माउंटेन था, ऑब्स्टिकल्स, and you are overcoming all obstacles. So yes, चीज़ों में अगर कुछ भी तरह के बीच में obstacles आते हैं, रुकावटें आती हैं, तो डरिएगा मत। ओके, बिकॉज अल्टीमेटली दोनों प्रोटेक्शन के कार्ड्स भी आए हैं और ये कह रहा है ट्रायम्फ। ऑब्स्टिकल्स है लेकिन ट्रायम्फ, जीत आपकी पक्की है। विशेस कम ट्रू, रैपिड अचीवमेंट ऑफ योर ड्रीम्स एंड विशेस। सो ये स्पीड पकड़ी है आपने। ओके, ये जो आप देख रहे हैं, पेज जो था पैदल चल रहा था, बट अब आपके पास ये हॉर्स है। सो नाउ यू आर गैलोपिंग, सो स्पीड तो डेफिनेटली आप पकड़ेंगे। एंड ईगल भी, ईगल इज नोन फॉर द स्पीड, राइट? सो यस, स्पीड ऑल्सो इन हाइट, जिस हाइट पे वो सोर करती है उसके लिए भी इट इज़ नोन। सो यस, ग्रेटर हाइट्स, ग्रेटर स्पीड आप रीच करने वाले हैं। विशेस कमिंग ट्रू आपके लिए। जल्दी जल्दी रैपिड आई फील मैनिफेस्टेशन होगा आपकी विशेस का, आपके ड्रीम्स का। दिस इज इन सितंबर। ओके, देन वी हैव द चाइल्ड। सो यस, प्रेगनेंसी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है अडॉप्शन भी हो सकता है। ओके, यू कैन थिंक अबाउट अडॉप्टिंग, मुझे ये भी एनर्जी मिल रही है। एंड ऑफ कोर्स ये कार्ड बात करता है एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस का, ट्रस्ट का, मैजिक में ट्रस्ट करना, सोर्स एनर्जी पे, अपने गॉड पे, इष्ट देवता पे ट्रस्ट करना। ओके, सो वो ब्लाइंड ट्रस्ट भी दिख रहा है, एक सोल कनेक्शन, एक बहुत प्योर, इनोसेंट, ऑनेस्ट कनेक्शन दिख रहा है स्पिरिचुअली आपका विद द डिवाइन एनर्जी। सो यस, इनोसेंस है, चाइल्ड लाइक, एक फ्रीडम है, एक हैप्पीनेस है, एक खुशी फील कर रहे हैं और उस खुशी की वजह से वो खुशी कहाँ से जागी है? ब्लेसिंग्स की वजह से जागी है। और ब्लेसिंग्स कहाँ से आती हैं? सोर्स एनर्जी से, भगवान से आती हैं। सो दैट इज़ वाई आप ये जो जब जितनी खुशी फील करते हैं उतना ज़्यादा आप गॉड से कनेक्टेड फील कर रहे हैं। ये भी चीज़ हो सकती है। एंड फॉर अदर्स लाइक आई सेड, प्रेगनेंसी भी हो सकती है एंड अडॉप्शन हो सकता है। मे बी यू आर प्लानिंग, यू आर डिसाइडिंग। रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। सो प्यार ही प्यार चल रहा है आपके साथ लिब्रल्स इस साल। तो मतलब ब्लेसिंग्स चल रही हैं, रैपिड स्पीडी हाइट्स को आप टच कर रहे हैं, यू आर लेवलिंग अप इन एवरी पॉसिबल वे। प्यार में, प्रोफेशन में, ट्रैवल्स में तरक्की ही तरक्की दिख रही है। एंड स्पेशली प्यार ही प्यार दिख रहा है, पैशन ही पैशन दिख रहा है। काम को लेके भी पैशन एंड लव्ड वन को लेके बहुत ज़्यादा पैशन। सो यस, लवली ईयर। October we have the Four of Wands. ये घर की फाउंडेशन की बात करता है, नई प्रॉपर्टी की बात करता है, सेलिब्रेशन की बात करता है, शादी की बात करता है। ओके, सो यस, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है प्रेगनेंसी एंड देन मैरिज। सो इट कैन बी, जस्ट टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन। ओके, ज़रूरी नहीं सब मैसेज हर एक के लिए हो। तो ये कुछ स्पेसिफिक मैसेज था बिकॉज ये प्रेगनेंसी का पहले मुझे दिखा है एंड फिर अक्टूबर में मुझे लग रहा है सेटलिंग डाउन टुगेदर या गेटिंग मैरिड।
या फिर ये कोई बड़ी सेलिब्रेशन है, बड़ी अनाउंसमेंट है, करियर को लेके हो सकती है, या नया घर खरीद रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है. वी हैव ओल्डर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन. सो येस, होम फाउंडेशन, एंड ये कोई फादर फिगर, ग्रैंडफादर हो सकते हैं. सो येस, घर पे ध्यान है, अपने फैमिली के बड़ों पे ध्यान है आपका. वी हैव अचीवमेंट, विन द अवार्ड, एक्कोलेड और कॉन्ट्रैक्ट. तरक्की भी चल रही है, हैंड इन हैंड, साथ साथ. ओके, सो प्यार, घर, रिलेशनशिप, रिश्ते, फैमिली एंड करियर, सब कुछ ही मतलब हैंड इन हैंड चल रहा है. द क्रॉस रोड्स, कोई दो अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, दो पाथ खुल सकते हैं, दो ऑफर्स मिल सकते हैं आपको. ओके, सो येस, समथिंग टू डू विथ टू. वी हैव न्यू बिगिनिंग्स, दो नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग्स, नई अपॉर्चुनिटीज़ दो मिल रही हैं आपको. सो यू हैव टू डिसाइड. आई फील अक्टूबर में यू हैव टू डिसाइड. या फिर अगर आप ये घर खरीद रहे हैं विद द 4 of Wands, अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो मे बी दो घर आपको पसंद आएंगे, दो सोसाइटीज़, टाउनशिप्स पसंद आएंगी, या जो भी दो प्लॉट्स पसंद आएंगे. दो में लड़ाई है. लड़ाई मतलब यू हैव टू डिसाइड कि ये या वो, दोनों ही आपको अच्छे लगेंगे. ओके, सो क्रॉस रोड सेज, आप थोड़ा अटकेंगे कि अरे दोनों ही बहुत अच्छे हैं, क्या ऑप्शन लिया जाए. सो न्यू बिगिनिंग, a new adventure awaits. Embrace it and live your dreams passionately. Passion. Beautiful. So yes, ये decision आप लेंगे, and खुशियाँ ही खुशियाँ दिख रही हैं. फैमिली की तरफ आपकी ड्यूटीज़ आप निभा रहे हैं, बड़ों की तरफ प्रॉपर्टी, अचीवमेंट. ओ माई गॉड, पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी. ब्यूटिफुल. नवंबर में क्या हो रहा है, लेट्स सी. वी हैव द किंग ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी. ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है किसी की नवंबर में. सो ये कोई वाटर साइन आपके अराउंड है. एंड अगेन आई विल से, हर लिब्रा रीडिंग में ये वाटर एनर्जी का कोट कार्ड ज़रूर होता है. ओके, सो यस, कोई तो है आपकी लाइफ में, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, कोई है आपके अराउंड जो हमेशा रहता है. बट एट द सेम टाइम आप एयर साइन है, ये वाटर साइन है, लेकिन इस साल हाईलाइटेड क्या है, फायर एलिमेंट, पैशन. ओके, सो यस, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट. सो यस, इस पर्सन से बहुत ज़्यादा आपको प्यार है, या इस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, या दोनों को ही प्यार है. बिकॉज ट्विन फ्लेम, सोलमेट, माई बिलवेड, रोमांस, ब्यूटिफुल, मतलब प्यार ही प्यार की एनर्जी है. ओके, सो पैशनेट लव, पैशन, बार बार यहाँ भी पैशन वर्ड यूज हुआ है न्यू बिगिनिंग में. लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली. सो रिपीट पे वो मैसेज है. ओके, एंजल्स की तरफ से कि इस साल आप प्यार या जो भी फीलिंग फील करेंगे, बहुत ही ज़्यादा डीप फील करेंगे. ओके, मून के साथ मैंने कहा था आपके इमोशंस हाइटेंड हैं इस साल. सो विच इज़ वेरी गुड. लाइफ में जो भी फील करो पूरे कैपेसिटी से फील करो. ओके, सुपरफिशियली नहीं, ऊपर से नहीं कि हाँ अच्छा था, नहीं वाओ क्या अच्छा था, इट वॉज टू गुड, या मतलब अंदर से जो खुशी आती है वो वाली आपकी एक्सप्रेशंस होंगे. ओके, एक्सक्लेमेशन वाले, खुशी वाले. So yes, perseverance, the motivation to keep going despite the odds. So yes, consistency है efforts में, feelings में, अपनी approach में, focus में. पहले भी मैंने कहा था determination and focus. We have the lady. There is the lady smelling the rose. So yes, किसी ने शायद rose gift किया है, या आप किसी को कर रहे हैं, या कोई आपको कर रहा है. Okay, and rose signifies romance, and romance का कार्ड यहाँ आया था. ऑल ओवर इनफैक्ट प्यार ही प्यार है. सो यस, प्यार. सो आई फील यहाँ पर भी अगर ये फ्लावर्स गिफ्ट हो रहे हैं, आप कर रहे हैं या आप रिसीव कर रहे हैं. सो अगेन गिफ्टिंग की बात है. यहाँ पर भी मैंने ज्वेलरी की गिफ्टिंग की बात की थी. सो यस, गिव एंड टेक ऑफ टोकन्स ऑफ लव, प्यार के कुछ
सिंबॉलिक कुछ गिफ्ट्स का गिविंग एंड रिसीविंग भी दिख रहा है। ओके, सो यस, बहुत थॉटफुल एनर्जी है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को आप पैम्पर कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या पसंद है वो चीज़ दे रहे हैं एक दूसरे को। We have, when you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. Oh my God! अब मैं क्या कहूँ, मैंने लॉकेट एनर्जी के साथ कहा था मेमोरीज जो आप चेरिश करेंगे। ओके, सो ये कार्ड, यू कैन रीप्ले द वीडियो। मैंने कहा था लॉकेट, लॉकेट मीन्स एक्सपेंसिव गिफ्ट्स बट एट द सेम टाइम मेकिंग मेमोरीज, मोमेंट्स जो आप चेरिश करेंगे। और ये कार्ड वही चीज़ कह रहा है कि ये रोज़ की बात नहीं है, ये लॉकेट ज्वेलरी की बात नहीं है, ये गिफ्ट फिजिकल गिफ्ट की बात नहीं है, ये बात है एक दूसरे को वो फील कराने की जो फीलिंग सोल अपने साथ लेके जाएगा। ओके, ये गिफ्ट लेके हम कहीं नहीं जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन जो फीलिंग सोल की मेमोरी में रह जाएगी, एकदम वहाँ रजिस्टर हो जाएगी हमारी, वो मैटर करती है। सो यस, इट्स हाउ यू मेक ईच अदर फील। सो ये टोकन ऑफ लव जो हैं ये सिंबॉलिक हैं, बट अल्टीमेटली मैटर वो करता है कि आप क्या इंटेंशन, क्या फीलिंग उससे ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरे पर्सन को। ओके, ब्यूटिफुल। दिसंबर, चलो फाइनल मंथ, वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। सो यहाँ किंग ऑफ कप्स था एंड प्लेफुल एनर्जी, ये नाइट ऑफ कप्स की आ गई। एंड ये दिस पर्सन इज राइडिंग द वेव, अगेन पानी से रिलेटेड। एंड I have already given a long rant about water body, overseas travel, बहुत मैं बोल चुकी हूँ उसके बारे में इस रीडिंग में। So I will not repeat, but yes, उससे कनेक्शन मुझे दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग वाटर एनर्जी आ गई है। सो यस, ये समथिंग टू डू, या तो ये इस पर्सन से रिलेटेड वो एनर्जी है वाटर साइन से, या आप इस पर्सन के साथ कुछ वही पानी के पास हैं कहीं। वी हैव सिजर्स, डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर। ओके, सो कुछ चीज़ें आपके प्लान के मुताबिक नहीं जाएंगी, बट दैट्स ओके, जस्ट डीप ब्रीथ। कुछ पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, जो नहीं होता वो लिखा नहीं है, सो छोड़ दो उसको, जाने दो, और जो हो रहा है उसको भी लेट इट फ्लो करने दो। ओके, सो किसी भी चीज़ को रेजिस्ट नहीं करना है कि क्यों नहीं हो रहा है और क्या हो रहा है। जो भी हो रहा है, जो भी नहीं हो रहा है, हमारे अच्छे के लिए ही हो रहा है। ओके, सो लेट इट फ्लो, लेट इट गो, लेट इट फ्लो। ब्रेकिंग बैड हैबिट्स, सेल्फ एक्सेप्टेंस, एक्सीलेंट मेंटल हेल्थ एंड लेटिंग गो ऑफ वाइसेस। ब्यूटिफुल। ये इस साल आपका एक नया वर्जन उभर के आने वाला है लिब्रंस। एक लाइक आई सेड, आप लेवल अप कर रहे हैं, आपकी सोल लेवल अप कर रही है, आपकी द होल पर्सनालिटी एक अलग लेवल का ग्लो अप है, ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी है यहाँ। एंड डेफिनेटली यहाँ आप अपने वाइसेस, जो भी नेगेटिव ट्रेट्स हैं, वो धीरे धीरे आप छाटते जा रहे हैं, पीछे छोड़ते जा रहे हैं। ओके, एंड यू आर बिकमिंग योर बेस्ट वर्जन। मुझे ये लग रहा है आप अपना बेस्ट वर्जन बनने वाले हैं इस साल। सो यस, एक्सेलेंट मेंटल हेल्थ और एक्सेलेंट इमोशनल हेल्थ भी मुझे दिख रही है, बल्कि इमोशनल हेल्थ तो बहुत ही ऑल टाइम बेस्ट पे दिख रही है। वी हैव ओह माय गॉड, द हाउस। मैंने यहाँ प्रॉपर्टी का भी बोला था। मे बी यू आर फाइनली प्लानिंग टू बाय अ प्रॉपर्टी। वेयर वॉज दैट? फोर ऑफ वॉन्स यहाँ था। यस, मैंने कहा था घर खरीदने का सोच सकते हैं आप, न्यू बिगिनिंग्स। सो ये रहा हाउस। वाओ, लवली। या तो घर फोकस में है, कोई इनहेरिटेंस भी हो सकती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो सकती है, या खुद आप नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, या नया घर बना रहे हैं अपने लव्ड वन के साथ, ये भी हो सकता है। मूविंग इनटू अ न्यू हाउस विद योर लव्ड वन, या घर फोकस में इन द सेंस फैमिली फोकस में है। ओके, सो विचएवर वे यू लुक एट इट, पॉजिटिव ही है, बिकॉज घर है। सो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, आपका एंकर, मैंने कहा था सेटलिंग डाउन, वो स्टेबल एनर्जी, वो क्या होती है? वो हमारा घर होती है। ओके,
हमारा घर हमारा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। सो जितनी भी हम ट्रैवल कर लें, लौट के हम घर ही आना चाहते हैं। द बेस्ट ट्रैवल्स, द बेस्ट जर्नीज आर द वंस दैट ब्रिंग अस बैक होम। सो यस, जर्नी बहुत दिख रही है, बट अल्टीमेटली खुशी क्या दे रहा है? सबसे ज़्यादा ट्रैवल्स भी खुशी देंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी, सुकून हमारा घर देता है। सो पैशन, a magnetic and seductive quality surrounds you at present. Passion, passionately, passion. Twin flame, your passion ignites. Oh my God, कितनी बार ये passion word यूज हुआ है और मैंने बोला है कितनी बार इस रीडिंग में। And again passion, okay, so it says magnetic and seductive quality. मैंने कहा था कुछ ग्लो अप है, आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल ऑल टाइम बेस्ट पे एक हैवी ट्रांसफॉर्मेशन अंडरगो करेगी इस साल लिब्रन्स। ये तो मतलब साल एकदम धमाकेदार होने वाला है। एंड जस्ट आई फील यू ऑल्सो राइड द वेव। मज़े लीजिए इसका, बिकॉज ये मज़े लेने वाला साल ही है आपके लिए। दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू लिब्रन्स। आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है आने वाले साल के लिए। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ। लीव अ कमेंट फॉर मी, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।